हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग जायसवाल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में पशुधन उत्पाद एवं प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का तीसरा भाग देखेंगे, जो कि आपके एडीओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम लोग अपने आज के इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष से प्रारंभ किया गया था? तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 2014-15। तो आप लोग को याद रखना है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष से प्रारंभ किया गया था? तो वर्ष 2014-15 से। हमारा अगला प्रश्न है, डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत दो दुधारू पशुओं की इकाई लागत राशि 1.40 लाख पर सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों को कितना प्रतिशत का अनुदान प्रदान किया जाएगा? तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 50%। हमारा अगला प्रश्न है, डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत दो दुधारू पशुओं की इकाई लागत राशि 1,40,000 रुपये पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को कितना प्रतिशत का अनुदान प्रदान किया जाएगा? तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 66.6%। तो आप लोग को याद रखना है, डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत इस योजना में जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के हितग्राही हैं उनको कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाता है? 66.6%। जबकि सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राही को कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाता है? तो 50% का अनुदान दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान में बकरी प्रजनन क्षेत्र है? तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है, जिसमें से पहला है सरोरा रायपुर, दूसरा है रामपुर कवर्धा, तीसरा है पकरिया गौरेला पेंड्रा मरवाही और चौथा है उपरोक्त सभी। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि आप लोग को याद रखना है छत्तीसगढ़ में बकरी प्रजनन क्षेत्र कहाँ पर है? तो सरोरा में है, रामपुर में है और पकरिया में भी है। हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार प्रदेश में पशु चिकित्सालय की संख्या कितनी है? तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है, जिसमें से हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए 363। तो आप लोग को याद रखना है, प्रदेश में पशु चिकित्सालय की संख्या कितनी है? 363 है। हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार प्रदेश में कृत्रिम गर्भाधान केंद्र की संख्या कितनी है? तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 22। तो आप लोग को याद रखना है, छत्तीसगढ़ में कृत्रिम गर्भाधान केंद्र की संख्या कितनी है? 22 है। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए किस दुग्ध पदार्थ में प्रोटीन ज़्यादा होता है? तो हमारे पास यहाँ पर चार दुग्ध पदार्थ दिए गए हैं, जिसमें से सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा पनीर में होती है। तो आप लोग को याद रखना है, घी, क्रीम, दही और पनीर, इन चारों में से सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा किस में होती है? पनीर में होती है। हमारा अगला प्रश्न है, दूध में मिठास का कारण क्या होता है? तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए लैक्टोस। ठीक है, तो दूध में क्या उपस्थित रहता है? लैक्टोस, जिसके कारण दूध हमें मीठा लगता है। हमारा अगला प्रश्न है, देसी घी की विशिष्ट महक का कारण क्या होता है? तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए डाई एसिटिल। ठीक है, तो घी में क्या उपस्थित रहता है? डाई एसिटिल, जिसके कारण घी में विशिष्ट महक होता है। हमारा अगला प्रश्न है, खीस जिसे हम कोलेस्ट्रॉम भी कहते हैं में प्रमुख रूप से पाया जाता है? तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है, जिसमें से पहला है रोग प्रतिरोधकता, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा, चौथा है उपरोक्त सभी। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि खीस में क्या क्या पाया जाता है? रोग प्रतिरोधकता, प्रोटीन और वसा। हमारा अगला प्रश्न है, साहीवाल निम्न में से किस जानवर की प्रजाति है? तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए गाय। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, साहीवाल गाय की एक प्रजाति है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्राम में संस्थागत गोकुल ग्राम की स्थापना की गई है? तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी झालम। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, झालम ग्राम में संस्थागत गोकुल ग्राम की स्थापना की गई है
और ये झालम कौन से ज़िले में है, तो बेमेतरा। कौन से ज़िले में है, बेमेतरा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गाय की देसी प्रजाति है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है थारपारकर, दूसरा है कांकरेज, तीसरा है नागौरी, चौथा है उपरोक्त सभी। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रजाति दी गई है वो सभी गाय की देसी प्रजाति है। तो वो कौन कौन सी प्रजाति है, थारपारकर, दूसरा कांकरेज, तीसरा नागौरी। हमारा अगला प्रश्न है, 20वीं पशुधन गणना के अनुसार राज्य में पशुधन की संख्या कितनी है। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 1.59 करोड़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में लगभग पशुधन की संख्या कितनी है, 1.59 करोड़। और ये कौन सी पशुधन गणना के अनुसार है, तो 20वीं पशुधन गणना के अनुसार है। हमारा अगला प्रश्न है, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ में दुग्ध उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 8.6%। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ में दुग्ध उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 8.6% की। हमारा अगला प्रश्न है, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में देश के किस राज्य में दुग्ध की उपलब्धता प्रति दिवस सर्वाधिक रही है। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, पंजाब। ठीक है, उसके बाद आप लोग को याद रखना है दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य का स्थान है, तो सेकेंड पर राजस्थान है, जबकि थर्ड पर हरियाणा है। अब आप लोग को याद रखना है कि जो पंजाब है वहाँ पर प्रति दिवस दुग्ध की उपलब्धता कितनी है, तो 1245 ग्राम, जबकि राजस्थान में कितनी है, तो 1171 ग्राम, और हरियाणा में कितनी है, 1105 ग्राम। तो इतना डाटा आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में देश के किस राज्य में अंडा की उपलब्धता प्रति वर्ष सर्वाधिक रही है। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, तेलंगाना। जबकि दूसरे नंबर पर कौन सा है, आंध्र प्रदेश, और तीसरे नंबर पर कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। ठीक है, तो पहले नंबर पर तेलंगाना, दूसरे में आंध्र प्रदेश, और तीसरे में तमिलनाडु को आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत विश्व में मांस उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, चौथा। तो आप लोग को याद रखना है, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत विश्व में मांस उत्पादन में चौथा स्थान रखता है। हमारा अगला प्रश्न है, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष मांस उपलब्धता कितना है। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 2.02 kg। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष मांस उपलब्धता कितना है, तो 2.02 kg। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिदिन औसतन सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की कौन सी नस्ल है। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, गिर गाय। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, भारत में औसतन जो सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है, गिर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध उत्पाद सामान्य ताप में अधिक समय तक संग्रहित रखा जा सकता है। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, घी। तो आप लोग को याद रखना है, जो घी है वो ऐसा दुग्ध उत्पाद है जो कि सामान्य ताप में अधिक समय तक संग्रहित रखा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, गाय के दूध में कौन सा प्रोटीन होता है। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, कैसीन। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, गाय के दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, तो कैसीन प्रोटीन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, हरे चारे में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। तो यहाँ पर हरे चारे को आप प्रयोग
पशुओं को खिलाने के लिए होता है और इसमें प्रोटीन की लगभग मात्रा 10 से 20% तक होती है। तो आप लोग को याद रखना है हरे चारे में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, 10 से 20% तक होती है। हमारा अगला प्रश्न है हरे चारे में कच्चे फाइबर की मात्रा कितनी होती है। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 18% या उससे अधिक। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है हरे चारे में कच्चे फाइबर की मात्रा कितनी होती है, 18% या उससे अधिक। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किस पशु खाद्य पदार्थ में पानी की मात्रा अधिक होती है। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए हरा चारा। तो आप लोग को याद रखना है हरा चारा में पानी की मात्रा अधिक होती है और आप लोग को याद रखना है जो हरा चारा होता है उसमें पानी की मात्रा लगभग 65 से 75% के बीच होता है। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पशुधन उत्पाद एवं प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न के तीसरे भाग को देखा है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।